हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं 8th क्लास एनसीईआरटी हनी ड्यूक का दूसरा पोएम ज्योग्राफी लेसन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई एसएसटी की पढ़ाई होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पोएट जो है बेसिकली किसी एक खास सिटी के बारे में, वो बेसिकली ट्रेवल कर रहे हैं हवाई जेट में, तो ऑब्जर्व करते हैं किसी एक सिटी को और उनको सारा कुछ समझ में आ जाता है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्यों लोग जो है रिवर के साइड में रहना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी होता है एंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो होता है किसी वैली के साइड में होता है। पोएट को जो है सारा नॉलेज मिल जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन पोएट जो है एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं खोज पाते, बिकॉज जो है हम लोगों का जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसमें सारा कुछ तो पता चल जाता है। हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग फेंसिंग हो चुका है, बाउंड्री लग चुकी है। हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रॉपर वीजा के थ्रू नहीं जा सकते हैं। बट फाइनली जो है पोएट का एक क्वेश्चन है लास्ट में जिनका आंसर उसको अभी तक नहीं मिलता है कि लोग जो है एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं। पूरी दुनिया एक है, पूरी अर्थ एक है, एक ही अर्थ के अंतर्गत हम लोग जाते हैं, फिर ये बाउंड्री कैसा, जब ऊपर से वो देखते हैं तो सारा कुछ उसको गोल नजर आता है। तो लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, एक दूसरे को मारते क्यों है। सो जानते हैं पोएट के ओवरव्यू को। सो लेट अस स्टार्ट ज्योग्राफी लेसन। पोएट का ज्योग्राफी लेसन, पोएट ने जो स्टडी किया है, पोएट ने जो ऑब्जर्व किया है, उसका ये लेसन है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम द 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप कभी हवाई जेट में सफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10,000 फीट हाइट से, और आपका सिटी कैसा दिखता है, आपका सिटी का ज्योग्राफिकल रीजन कैसा है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिटी किस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, किस मैनर में उसमें प्रॉपर इंडस्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्रीज लगी हुई है, बड़े बड़े बिल्डिंग कैसे बने हुए हैं। तो इमेजिनेशन है ये। Neatly planned and perfect in the proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually in while you are in the thick of it. नीटली प्लान एंड द परफेक्ट प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिकल डिजाइन। यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो अच्छे अच्छे शहर है प्रॉपर डिजाइन में प्लान किया गया है, इंडस्ट्री लगी हुई है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, तो एकदम नीटली प्लान किया हुआ है। इट वुड स्ट्राइक यू as something very difficult from what it actually in while you are in the thick of it। यदि आप इनको गहराई में और ऊंचे हाइट पे देखते हैं तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा कि लोग जो है घर को प्रॉपरली डिजाइन में नहीं बनाते हैं। कोई बिल्डिंग 10 फीट का है, कोई 1000 फीट का हो सकता है, 100 फीट का हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, कहीं पे स्लम हो सकता है, तो एक प्रॉपर वे में नहीं भी हो सकता है। तो ये इमेजिनेशन है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। सिटी को बेसिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एकदम नीटली प्लान्ड होगा, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। हियर इज अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ ए सिटी। यहाँ जो है पोएट है एक सिटी का जो है व्यू को डिस्क्राइब किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं। एंड द सम क्वेश्चन दैट कम ऑफ हिज माइंड, जो वो विजिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाता है जब वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन फाइनली एक क्वेश्चन है कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे को किल करना क्यों चाहते हैं, इनका आंसर उनको नहीं मिल पाता है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। जब हम लोग कभी एरोप्लेन में या हवाई जेट में सफर करते हैं तो हम लोगों को तो ये क्लियर हो जाता है कि दिख जाता है कि कोई सिटी क्यों ऐसे डेवलप्ड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छे से हम लोग आसानी से देख सकते हैं किसी भी सिटी का डेवलपमेंट। ऊपर ऊपर से हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री को देख सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग को देख सकते हैं, उस सिटी में जितने भी रिवर है रिवर को देख सकते हैं, वैली देख सकते हैं, तो ये आसानी से देखा जा सकता है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेज एट 2 माइल। यदि हम लोग काफी डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, तो सारी चीजें हमें छोटी छोटी मतलब इंचेज में दिखती है, 6 इंचेज। They seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। यदि हम लोग अच्छे से देखते हैं, सीम एंड इनएबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज को हाथ से ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोगों को हैफाजर्ड का मतलब यह होता है नॉट प्लांट, मतलब गुड मैनर में नहीं सजाया हुआ है। कोई भी शहर को आप यदि ध्यान से देखेंगे ऊपर से तो आपको लगेगा कि कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके जस्ट साइड में कोई स्लम एरिया है, कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके बगल में कोई छोटी सी फैक्ट्री हो सकती है, कहीं कचरे का ढेर हो सकता है। तो दिस इज नॉट लुक लाइक अ गुड मैनर, लुक हैफाजर्ड मतलब बिखरा हुआ सा जैसा दिखता है। अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं है, कोई गुड स्ट्रक्चर नहीं है उसका कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया, कोई स्टाइल नहीं है प्रॉपर मैनर में, बस ऐसे ही कोई बड़ी है तो कोई छोटी है, एकदम नॉट अ गुड मैनर।
यू कैन से विदाउट स्टाइल। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हम लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं तो हम लोगों को ऐसा ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है और हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी खास सिटी को देख सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है कैसे प्लान किया गया है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, अब जो प्लेन जो है और भी हाइट पे जाता है ऑलमोस्ट 10,000 फीट पे, इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैज सिटीज वेयर द रिवर्स रन एंड व्हाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड। बेसिकली जब हम लोग और हाइट पे जाते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है, इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटी, कि कंट्री में, देश में सिटी क्यों होते हैं, किसी नदी के किनारे, किसी रिवर के किनारे क्यों होते हैं, और ज्यादातर लोग जो है वैली के किनारे बसते हैं। इससे ऑब्जर्वेशन करते हैं बिकॉज जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे कि पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, तो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे होते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। जोग्राफिकल रीजन ये है कि हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए एंड लैंड चाहिए, और वाटर और लैंड दोनों एक साथ उसको नदी के किनारे मिल जाता है। वैली के किनारे लोग ज्यादातर रहते हैं, वहां भी लैंड एंड वाटर दोनों मिल जाता है। बेसिकली वाटर का बहुत सारा यूजेज है, हम लोग वॉशिंग के लिए एंड फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा यूज है वाटर का, तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो ज्योग्राफिकल रीजन यही है कि किसी भी रिवर के किनारे में किसी शहर का होना तो वो और ज्यादा डेवलप्ड होता है। यदि किसी नदी के किनारे कोई शहर है तो ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द शहर होते हैं वो किसी ना किसी रिवर के साइड में ही होते हैं। उनसे उनको क्या होता है कि वेस्ट को फ्लो करने में भी आसानी होती है। किसी नदी में आसानी से किसी भी इंडस्ट्री का जो डायरेक्ट वेस्टेज होता है सीधे नदी में फ्लो किया जाता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, अच्छा नदी के किनारे शहर होने का ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन वाज क्लियरली डिलिनिएटेड। जो लैंड एंड वाटर होता है किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट लैंड एंड वाटर। तो किसी नदी के किनारे, किसी वैली पे हम लोगों को दोनों चीजें एक साथ मिल जाता है, लैंड एंड वाटर, इसीलिए हम लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड जो होता है किसी नदी के किनारे, और ज्यादातर जो शहर होते हैं उसी के साइड में होते हैं। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब हम लोग 10,000 फीट के आसपास होते हैं तो यह चीज आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर जो शहर होता है किसी ना किसी नदी के किनारे होता है। ये हम लोग नीचे से तो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो हम लोगों को तब ये पता चलता है कि कहाँ ज्यादा पॉल्यूटेड है, कहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सारे के सारी चीज हम लोगों को देखने को मिल जाता है यदि हाइट से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, अब जब प्लेन जो है और हाइट पे जाता है ऑलमोस्ट 6 माइल्स हाई पे, इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, वहां से हम लोग आसानी से देख सकते हैं ये जो पूरी पृथ्वी है कैसा है, तो राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ज्यादातर जो है जब हम ज्योग्राफी का कोई मैप देखते हैं, जस्ट लाइक ग्लोब देखते हैं, तो हम लोगों को ब्लू वाला रीजन बहुत ज्यादा दिखता है। इट मीन कि ज्यादातर जो एरिया है ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर किया हुआ, ओनली 30% लैंड है जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं एंड फार्मिंग एग्रीकल्चर होती है। तो ये आसानी से देखा जा सकता है कि ये जो अर्थ है पूरा का पूरा राउंड है, और इसमें 70% मतलब ज्यादातर जो है वो सी है, मतलब पानी वाला पार्ट है, और 30% के अराउंड क्या है, लैंड है जिसमें ह्यूमन, एनिमल्स एंड फार्मिंग सर्वाइव करता है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड काउज टू हेट ईच अदर। लेकिन पोइट जो है, पोइट को सारे कुछ का आंसर मिल चुका है, लेकिन पोइट जो है निराश है, बिकॉज उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कितना कुछ राउंड, पृथ्वी भी एक है, सारा लैंड एक ही है, ज्योग्राफिकल रीजन एक है, तो फिर लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फेंसिंग क्यों करते हैं, दीवार क्यों लगाते हैं, बाउंड्री को डिसाइड करते हैं जब सारा कुछ एक ही है तो। एंड टू किल, क्यों एक दूसरे कंट्री के लोग एक दूसरे को किल करते हैं, क्यों हार्म करते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियरली, ये उनको हाइट से भी नहीं दिखता है, सारा कुछ तो उनको हाइट से दिख जाता है कि शहर के किनारे क्यों लोग ज्यादा बसते हैं, नदी के किनारे क्यों बसते हैं, किसी वैली के साइड में क्यों ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, पॉपुलेटेड रहता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या किसी वैली के साइड में रहता है। लेकिन पोइट जो है इस बात के लिए बहुत ही डिससेटिस्फाइड होते हैं, उनको इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है, नहीं समझ पाते हैं कि लोग एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं, एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे को किल क्यों करते हैं। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, पता नहीं, पोइट कहते हैं कि मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं मिली, मैं यह नहीं समझ पाया कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, घृणा क्यों करते हैं। तो ये जो लिखा गया है पोइट, बहुत ही यू कैन से इमेजिन कर सकते हैं कि आजकल एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से, जस्ट लाइक वी कैन से हम लोगों का जो अपोजर है वहां के लोग यहाँ से हेट करते हैं, हम लोग उनसे हेट करते हैं, तो बहुत ही ये आयरॉनिकल है, सारा कुछ एक होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से हेट करते हैं। ये जो लिखा गया है, हमारे पोइट है जुल्फिकार घोष, तो बहुत ही खूबसूरत पोएम था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसमें देख लेते हैं राइम स्कीम, इसमें पोएम में राइम स्कीम भी है। राइम स्कीम बेसिकली चेक करने का क्या तरीका है कि किसी भी सेंटेंस का हम लोग लास्ट वर्ड का जो साउंड देखते हैं, इसमें स्काई है, स्काई, तो इसको ए मान लेंगे, सिटी
दोनों से साउंड डिफरेंस कर रहा था, ये ए बी सी डी करके हम लोग इसका राइम स्कीम निकालते हैं। अच्छा, राइम स्कीम के लिए हम अलग इस पे एक लेक्चर बनाएंगे कि राइम स्कीम कैसे फाइंड करते हैं और इस पोएम का राइम स्कीम क्या होगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।